यदि आपने सोच लिया है कि 2025 में सरकारी नौकरी लेनी है रेलवे के अंदर, तो आपको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी पड़ेगी। आप आराम से 4 महीने के अंदर एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे, लेकिन आपको क्या स्ट्रेटजी बनाकर चलना है और किस हिसाब से अपने को स्टडी करते हुए चलना है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो यहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि सर आरआरबी ग्रुप डी को हमें इस बार क्रैक करना है, भले ही कुछ भी हो जाए, तो पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सर मैथ कितने नंबर का आता है। सर 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग के सर 30 क्वेश्चन 30 नंबर आते हैं, साइंस के 25 क्वेश्चन 25 नंबर आते हैं, और बचा जीके के 20 क्वेश्चन 20 नंबर। मतलब हम बता सकते हैं यहाँ पर हम बात कर सकते हैं कि सर हमारे पास में पूरे ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन के लिए हमें 100 ही नंबर मिलने वाले हैं। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो हमें ऑलमोस्ट मिलने वाला है 90 मिनट, यानी आप बोल सकते हैं 1.5 घंटे का समय। कितने घंटे का समय? 1.5 घंटे का। और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, प्रत्येक नेगेटिव क्वेश्चन के लिए आपका नंबरिंग जो कटेगी वो 1/3 कटेगी। ये नॉर्मल सी बात है, सभी को पता होगी। अब हमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। सबसे ज्यादा आपको ना बहुत ही अच्छे तरीके से कमांड बनाते हुए चलनी। देखिएगा बात को, सबसे अच्छे से ना मैथ को कमांड बनाकर चलिए। कारण ये है मैथ का, ध्यान दीजिएगा भाई 25 क्वेश्चन है। आप आराम से यदि बेहतरीन तरीके से टॉपिक को पढ़ोगे मैथ वाले को, और वास्तव में हर टॉपिक को डाउट क्लियर करते हुए चलोगे और हर चीज को बहुत अच्छे से पढ़ोगे, तो आप मैथ में आउट ऑफ आउट नंबर ला सकते हैं। कहीं भी नहीं जाएंगे आपके नंबर, क्योंकि जितना रेलवे ने दिया उसके पूरे के पूरे क्या करोगे, उसके पूरे के पूरे पीवाईक्यू को लगा दीजिए बेटा, पूरे के पूरे पीवाईक्यू को लगा दीजिए, बिल्कुल मत छोड़िए। टेस्ट सीरीज अच्छा लगाइए, जिसे बोलते हैं भरपूर मात्रा में मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट का क्या फायदा होगा, डेली नंबर बढ़ेंगे आपके। तो टॉपिक वाइज लगाइए। कैसे लगाइए मैं बता रहा हूं, टॉपिक वाइज। फुल लेंथ टेस्ट तो लगाओगे, पर मैं टॉपिक वाइज बता रहा हूं आपको, तो टॉपिक वाइज लगाइए, पूरे मैथ को बनाइए। आप आइए रीजनिंग के ऊपर, तो रीजनिंग के बेटा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और आप अपने सिलेक्शन का जरिया बना सकते हैं रीजनिंग को, क्योंकि रीजनिंग हर बंदे का बनता है और बहुत ही इजी आता है। जितने टॉपिक दिए गए हैं पूरे अच्छे से पढ़ो, टॉपिक वाइज पढ़ो, टेस्ट लगाओ, फिर मॉक टेस्ट लगाओ, फिर फुल लेंथ टेस्ट लगाओ, तो बढ़िया तरीके से आप रीजनिंग को कवर करो, तो ये आउट ऑफ आउट दिलवा देंगे। रही बात साइंस की, तो बेटा साइंस की भी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो सभी को पता है सर, फिजिक्स है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, और इनके तीनों के भी सिलेक्टेड टॉपिक दिए गए हैं। आप आराम से इनको पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें आप आउट में से आउट नंबर ला सकते हैं, बिल्कुल भी नंबर नहीं कटेंगे। रही बात जीके की, क्या सर जीके को छोड़ दें क्या सिलेक्शन के लिए? बिल्कुल नहीं छोड़ सकते बेटा। पहले ऐसा होता था कि जिन बंदे का मैथ रीजनिंग बनता था सरकारी नौकरी उसकी लग जाती थी, लेकिन आजकल हर बच्चा पढ़ता है बेटा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आप इन 3 सब्जेक्टों को लेकर चल रहे हैं, तो आपको जीके को भी लेकर चलना है। अगर आप जीके की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते हो, और बेटा अगर आप 15 क्वेश्चन के आसपास भी अटेम्प्ट कर लेते हैं और सही कर देते हैं जीके, तो बेटा आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं छुड़वाएगा 2025 आरआरबी ग्रुप डी में। लेकिन आपको एक ही चीज बनानी पड़ेगी कि हर टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कोई से ही सब्जेक्ट ले लो, मैथ लेना तो बहुत स्ट्रॉन्ग करके चलना है, रीजनिंग को करना है, साइंस को करना है, और जीके को करना है, पूरा कंप्लीट करना। कुछ बच्चे ये भी सोचते हैं बेटा कि सर पहले हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाए, उसके बाद में हम टेस्ट सीरीज चालू करेंगे। बेटा जब तक टेस्ट सीरीज चालू करोगे तब तक तो पेपर ही आ जाएंगे आपके। ये कौन सी बात हुई? ऐसा नहीं करना है। भले आज से आपने स्टडी कर दी है ना बेटा चालू आपने, तो आपको क्या क्या करना है, आपको लगाना है पीवाईक्यू। क्या लगाओगे बेटा? तो आपने स्टार्ट कर दी है पढ़ाई, तो आपको स्टार्ट कर देना है बेटा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू के बाद आप क्या करोगे, तो बिल्कुल दबा के लगाओ मॉक टेस्ट, दबा के लगाओ मॉक टेस्ट। और याद रखना रिवीजन भी कैसे करना है यहीं पर ही। तो आपको एक बार तो, अगर नया बंदा है जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो बेटा एक बार तो आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे प्रॉपर तरीके से चारों सब्जेक्ट के। और एक बार आपने नोट्स बना लिया बेटा, तो रिवीजन करना इतना आसान हो जाएगा आपके लिए जिसकी हद नहीं है। क्यों हो जाएगा? रिवीजन भी कैसे करना है बेटा, जो चीजें आपकी नहीं बन रही है बस फोकस उस पर करना है अपने को, जो चीजें आपकी नहीं बन रही है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मैथ बन रहा है तो बस मैथ ही मैथ को पढ़े जा रहे हैं, जिनका रीजनिंग बन रहा है रीजनिंग को पढ़े जा रहे हैं। भाई नहीं पढ़ना है। मैथ बनता है ठीक है, रीजनिंग बनता है ठीक है, भाई साइंस नहीं बनता है तो साइंस पर कमांड बनाओ, जीके नहीं बनता है जीके पर कमांड बनाओ। तो जो सब्जेक्ट आपका जितना ज्यादा कमजोर है आपको उस पर कमांड बनानी है। क्यों? क्योंकि वो जो कमजोर सब्जेक्ट है उसको ही तो अपने को पावरफुल बनाना है, ताकि हमारे सिलेक्शन में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। क्या मेरी बात आप समझ पा रहे हैं?